अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं अर्शद सुल्ताना आप सभी का 99 टीवी में इस्तकबाल करती हूँ। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। हलीमा खातून गवर्नमेंट हाई स्कूल ईदी बाजार कुम्हारवाड़ी कॉलोनी में यह खातून 25 साल अपनी खिदमत सर अंजाम देते रही। हलीमा खातून की फौत के बाद ये नौकरी उनके बेटे मोहम्मद जिलानी खान साहब को दी गई। जिलानी खान साहब 1996 से 2021 अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, वो भी बिना किसी तनख्वाह और मुआवजे के। उन्हें ये 25 साल से तवक्कुम दिलाया जा रहा था कि सरकारी नौकरी फराहम की जाएगी। उसी की आस में जिलानी खान साहब 25 साल गवर्नमेंट हाई स्कूल में अपनी खिदमत देते हुए ये अपनी जिंदगी गुजार दी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हर सरकारी दफ्तरों में जाकर अपनी अर्जियां डाली पर कोई नताइज नहीं मिले। उनकी मदद के लिए सैयद शमशाद कादरी साहब आगे आए और इस गरीब इंसान की मदद करने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। ऐसे तो मजलूम और परेशान हाल लोग काफी मिलेंगे, लेकिन जिलानी साहब ने आगे बढ़कर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की ठानी। सैयद शमशाद कादरी का 99 टीवी की तरफ से बहुत शुक्र अदा करते हैं कि वो ऐसे कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और हमेशा तैयार रहते हैं। अब हमें इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका पसंदीदा चैनल 99 टीवी। मोहम्मद आदिल की खुसूसी रिपोर्ट। आज जो प्रोग्राम रखे हैं, अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का मकसद क्या था? सबसे पहले तो मैं सैयद शमशाद कादरी नेशनल प्रेसिडेंट ऑल इंडिया माइनॉरिटी एसोसिएशन आपसे मुखातिब हूँ। असल आज की हमारी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का असल मकसद ये है कि ये जिलानी साहब हैं, इनकी जो है वालदा तकरीबन 25 साल तक एक कौन सा स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल ईदी बाजार में इन्होंने, इनकी वालदा ने 25 साल तक सर्विस की। उसके बाद जो उनकी वालदा का इंतकाल हो गया। इंतकाल होने के बाद से आज तक भी ये वहाँ पर जिलानी साहब अपना काम कर रहे हैं, बगैर किसी सैलरी के, बगैर किसी नौकरी को जो है इनके मुस्तकिल किए जाने के ये कंटिन्यू काम कर रहे हैं। हमारा आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का असल मकसद ये है कि हलीमा भी जब तक जिंदा थे उनका जो है सीनियरिटी लिस्ट में उनका नाम था। हर तरीके से जो है उनसे उनका काम किया गया, तकरीबन रिप्रेजेंटेशन किए गए, मगर उनके सर्विस रेगुलराइज नहीं किए गए। अगर उनके सर्विस रेगुलराइज हो जाते तो आज जिलानी साहब को उनके प्लेस पे परमानेंट नौकरी मिल सकती थी, मगर हुकूमत और डिपार्टमेंट के जो है रवैये की वजह से, मुलाजिम दुश्मन रवैये की वजह से उनकी वालदा की सर्विस रेगुलराइज नहीं की गई, जिसकी वजह से उनके इंतकाल के बाद भी जिलानी जो साहब जो है वहाँ पर बगैर किसी रेन्यूमरेशन के, बगैर किसी पैसे लिए के वहाँ पर काम कर रहे हैं। मेरा खुसूसी तौर पर KTR साहब, KCR साहब, सबिता इंदिरा रेड्डी मैडम से मेरा यह मुतालिबा है कि इस गरीब की जो है मदद करते हुए 2 वक्त की रोटी अगर इसके लिए मुहैया करेंगे और इसको जो है वहाँ पर उस स्कूल में अगर छोटी मोटी भी नौकरी देके अगर इनकी जिंदगी का अगर उनका सहारा बनेंगे तो मैं समझता हूँ कि एक गरीब आदमी जो पिछले 25 साल से बगैर एक नया पैसा लिए कि वहाँ पर तमाम अपनी सर्विसेज दे रहा है, तो मेरी KTR साहब और KCR साहब से खुसूसी जो मेरी गुजारिश ये है कि आप बहुत रहमदिल हैं, आप जो है तमाम रियायत के लिए अच्छा काम करने की सोच रहे हैं, गरीबों की मदद करने का आपका जो है असल मसला है। मगर यहाँ पर एक गरीब इंसान जो 25 साल से अपनी जिंदगी गुजार रहा है, अब नौबत ये आगे है कि फाका कची की जिंदगी गुजारना उसका जो है वो बन गया है। तो मैं ये चाहता हूँ कि चंद्रशेखर राव साहब खुसूसी तौर पर इधर नजर इनायत करें और हमारे नौजवान KTR साहब जो TRS के वर्किंग प्रेसिडेंट है वो भी बड़े रहमदिल है और ऐसे गरीब अवाम की खिदमत करने का जज्बा है। और खुसूसी तौर पर हमारे चंद्रशेखर राव साहब ने जो सुनहरे तेलंगाना का ख्वाब देखा था, मैं समझता हूँ कि ऐसे गरीब लोगों की मदद करते हुए उसको अगर 2 वक्त की रोटी अगर आप मुहैया करेंगे तो मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में हुकूमत की भी नेकनामी होगी और तमाम जितने गरीब अवाम हैं, जितने गरीब लोग हैं, आपको दुआ देते हुए आपकी हुकूमत ज्यादा से ज्यादा चलने के लिए भी दुआ करेंगे और आपकी उम्र ज्यादा होने के लिए भी ये जिलानी साहब भी दुआ करेंगे। मेरी फिर एक मरतबा मैं ज्यादा वक्त इस वास्ते में लेना चाहूंगा कि आप इस गरीब की भी फरियाद सुनिए। ये गरीब जो 25 साल से अपनी जिंदगी गुजार रहा है, अब हाल ये होगा कि इसके कोई दूसरा इसका कोई सहारा नहीं है। तो मैं खुसूसी तौर पर नौजवान कायद KTR साहब से मेरा यह मुतालिबा है कि आप इस गरीब नौजवान के ऊपर नजर डालते हुए इस बात की कोशिश कीजिए कि उसके साथ इंसाफ हो। 25 साल से जो नौकरी करते हुआ है, इनकी वालदा हलीमा भी जो 25 साल तक नौकरी करी, सीनियरिटी में लिस्ट होने के बावजूद उनके बाद के जो लोग थे उनको जो है प्रमोशन दिया गया, उनको जो परमानेंट किया गया, उनकी सर्विसेज रेगुलराइज किया गया, मगर इस गरीब की वालदा को जो रेगुलराइज नहीं किया गया, जिसकी वजह से ये शख्स जो है बेइंतहा परेशानी के दौर से गुजर रहा है। फाका कशी की भी नौबत अब आ चुकी है। फिर एक मरतबा आली जनाब चंद्रशेखर राव साहब,
KTR साहब से मेरी पुरजोर अपील है, हमदर्दाना अपील है कि इस गरीब के हाल पर रहम करते हुए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करते हुए अगर उसी स्कूल में इसको वहां मामूर किया जाएगा तो मैं समझता हूं कि KTR साहब की भी जो नेकनामी होगी, TRS की भी नेकनामी होगी और हमारे हरदिल अजीज कायल अली जनाब चंद्रशेखर राव साहब की भी नेकनामी होगी। फिर एक मरतबा मैं तमाम अरबाब मजाज, खुसूसी तौर पर डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन, DAO, एजुकेशन मिनिस्टर श्रीमती सबिता इंद्र रेड्डी गारू, उसके साथ साथ जितने अरबाब मजाज हैं, कलेक्टर हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट है, उनसे मेरी पुरजोर अपील है कि इस बेबस बुरे इंसान की अगर मदद करते हुए 2 वक्त की रोटी का अगर इंतजाम करेंगे तो मैं समझता हूं कि एक बड़ा अच्छा कारनामा होगा और एक गरीब की मदद होगी। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं इस उम्मीद के साथ कि तमाम अरबाब मजाज इस तौर पर इस मामले में तवज्जो देते हुए इस गरीब की मदद करते हुए उसको जो है 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद जिलानी खान गवर्नमेंट हाई स्कूल ईदी बुज़ार कुमारवाड़ी कॉलोनी से बात कर रहा हूँ। मेरी मरहूम वालदा हलीमा खातून गवर्नमेंट स्कूल ईदी बुज़ार पर 1971 से 1996 तक जो है 4th क्लास का काम करते थे और 4th क्लास का काम करते थे और स्कूल के कुंजा मेरी वालदा के पास रहते थे। स्कूल 2 शिफ्ट चलता, सुबह 8 से 12:30, 12:30 से 5 बजे तक। तो स्कूल सुबह 6 बजे आके वालदा स्कूल खोलते थे और झाड़ू देते थे और टीचर्स को बच्चों को पीने के लिए पानी भरते थे। रोड पर नल था, रोड के नल से जो है पानी भरते थे वालदा, झाड़ों को पानी डालते थे और घंटी बजाते थे, अटेंडेंस काफी फिराते थे। इसी तरह 12:30 तक काम करने के बाद 12:30 के बाद से 5 बजे तक दूसरी शिफ्ट में भी यही काम करते थे उन्होंने। उसके बाद जो है सो 6 बजे स्कूल बंद करके घर आते थे। मेरी वालदा इतनी मेहनत करने के बाद भी मेरी वालदा का जो पोस्ट रेगुलर नहीं हुआ और 1996 में ड्यूटी के वक्त उनका इंतकाल हो गया। फिर उसके बाद 3 दिन के बाद जो हमारे HM साहब बुला के बोले कि आपकी वालदा जो काम करते थे आप भी काम करो, आपको जो परमानेंट जॉब दिलाने की हम कोशिश करेंगे। लिहाजा उनकी बात सुनकर मैं आज तक जो है एक नौकरी के आस में अटेंडेंट की मैनेजमेंट का काम कर रहा हूँ। मेरे को नौकरी का ऑर्डर नहीं है, तनख्वाह नहीं है। मेरी गुजारिश है हमारे हालात कैसे है? मेरे घर के हालात ये है कि इस वक्त जो है मेरे को जिंदगी गुजारने को, सहारा लेने को आमदनी का जरिया नहीं है। मैं गवर्नमेंट स्कूल में काम करने के बावजूद भी जो लोगों से मदद मांगकर मैं अपनी जिंदगी गुजार रहा हूँ। लिहाजा मेरी गुजारिश है हमारे गवर्नमेंट ऑफिसर से, एजुकेशन ऑफिसर से और जो है चीफ मिनिस्टर गवर्नमेंट तेलंगाना KCR साहब से, KTR साहब से और एजुकेशन ऑफिसर से मेरी गुजारिश है कि जो है मेरे को जो है टेम्पररी पोस्ट पर अपॉइंटमेंट कर दिए तो मैं 2 वक्त की रोटी मेरे को मिल जाती और मैं जिंदगी भर एहसानमंद रहूंगा, शुक्रगुजार रहूंगा। उनको जो है DO को भी जो लिखे भेजते थे कि जिलानी खान को नौकरी का ऑर्डर नहीं है, तनख्वाह नहीं है, लिहाजा इनको जो है अपॉइंटमेंट ऑर्डर दीजिए बोल के लिख के देते थे। ये सर्टिफिकेट है। जितने भी HM जो है मेरे बारे में जो DO को लिख के भेजते थे कि इनको जो है नौकरी का ऑर्डर नहीं है, तनख्वाह नहीं है, लिहाजा इनके साथ हमदर्दी की जाए, इनको अपॉइंटमेंंट किया जाए। लेकिन कितने घंटे काम कर रहे हैं? मैं कोई सुबह से शाम तक काम कर रहा हूँ। सुबह 7 से 25 साल से काम कर रहा हूँ। 1996 से आज की तारीख तक मैं काम कर रहा हूँ। 25 साल से अब तक मैं 25 साल से मैंने डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, मजिस्ट्रेट, डायरेक्टर, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, आपके CM ऑफिस, एजुकेशन मिनिस्टर, गवर्नर, राजभवन, सब जगह जो है मैं अपने एप्लीकेशन देते रहा हूँ। साथ ही साथ जो हमारे ML MP साहब का भी लेटर साथ में देता रहा मैं। मेरी दरखास्त के साथ जो है ML MP साहब और देता रहा। आज तक जो है कोई सुनवाई नहीं हुई। अब जो हमारे कादी साहब से मैं आकर मिला, उन्होंने बहुत मदद की है मेरी एक कार्रवाई में। अब मेरी गुजारिश ये है कि जो है हमारे तमाम एजुकेशन ऑफिसर से और एजुकेशन मिनिस्टर साहब से और चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव साहब से और KTR साहब से गुजारिश है कि मेरे को टेम्पररी अपॉइंटमेंट अगर दे दिए तो मेरे को जिंदगी गुजारने को सहारा मिल जाता, 2 वक्त की रोटी मिल जाती। 2 बच्चे हैं, 2 अपने अपने घर से लिए बच्चे मेरे को। मेरे 2 बच्चे हैं, उनके शादियां हो गए 2019 में। मेरी मिसेस का इंतकाल होने का, बच्चे अलग हो गए, मेरे कोई मदद नहीं करते बच्चे जो अपनी घर जिंदगी के हैं। लिहाजा मेरी गुजारिश है कि हमारे जो कुछ भी हमारे चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर और KCR साहब से गुजारिश है कि मेरी वो मदद करे और KTR साहब से गुजारिश मेरी मदद करे। क्या कि मेरे अगर टेम्पररी अपॉइंटमेंट कर दूँ 2 वक्त की रोटी मेरे को मिल जाएंगी। आप लोगों की बड़ी मेहरबानी होगी हम तमाम ऑफिसर से, हमारे
खादी साहब भी बड़ी मेहरबानी है जो मेरी कार में मेरी मदद करे, बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं आप सब लोगों का।